हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स. तो बच्चों यहाँ पे दिखाया गया है रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स की जो है जैसे हमने पढ़ा था कि पंबुपति जो है एक विलेज है जहाँ पे पहले जो है बहुत साल पहले वहां पे देयर वर नो स्कूल्स, नो टीचर्स, चिल्ड्रन लिव्ड इन केव्स विद देयर पेरेंट्स. और पेरेंट्स के लिए वो क्या हेल्प करते थे? दे ब्रॉट फ्रूट्स एंड बेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट. क्लियर? तो उस समय की बात है कि कोई, और एनिमल्स में भी अगर देखें तो वहां पे कोई एलिफेंट नहीं था, लेपर्ड नहीं था, या कोई टाइगर नहीं थे. उस समय क्या थे? खाली रेप्टाइल्स. और रेप्टाइल्स की भी जो है हर महीने एक मीटिंग होती थी, और मीटिंग का जो हेड था, प्रेसिडेंट था, कौन था वो? मकारा. तो यहाँ पे, और मकारा कौन था? एक ह्यूज जायंट जो है क्रोकोडाइल था ऑफ द फॉरेस्ट. तो वो क्या था? हेड या चेयर ऑफ द, या प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग. तो वो एवरी मंथ जो है मीटिंग लेता था. तो यहाँ पे दिखाया है दिस इज द मकारा. और सारे रेप्टाइल्स को बुला के वो जो है ऑर्डर देता था. तो सबसे पहला ऑर्डर क्या दिया था कि टॉर्टोइसेस को जो है दे हैव टू लीव द फॉरेस्ट बिकॉज वी डोंट नीड ऑफ टॉर्टोइसेस. और उसका कारण क्या बताया था उसने? कि वो थोड़े से स्लो हैं, राइट? और जो है वो अपना जो हाउस है वो किसमें लेते हैं? अपने कैरी करके चलते हैं. और ये जो है हमारे किसी काम के नहीं है. दैट इज व्हाई दे हैव टू लीव. और उन्हें 1 हफ्ते का टाइम दिया था क्योंकि वो स्लो हैं कि धीरे धीरे चल के जाएंगे. तो दैट इज व्हाई कि उनको 1 हफ्ता लग सकता है मे बी. तो उन्होंने उसको 1 हफ्ते का टाइम दिया. और अगर कोई क्वेश्चन पुट करता था तो वो क्या करता था? नो बट, नो लिसन, कुछ नहीं, सबको चुप कराता था डर के मारे जो है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट था. भाई जो बोला है उसको फॉलो करना है. तो सब डर के मारे जो है चुप हो जाते थे. सेकेंड टाइम ही ऑर्डर्ड, और ही रोट अ लेटर टू स्नेक्स. अब किसका नंबर आया? स्नेक्स के. और स्नेक का हेड कौन था? नागा. टॉर्टोइसेस का हेड कौन था? आइसा. तो आइसा ने ऑब्जेक्शन करने की कोशिश करी, बट उसने उसको रिफ्यूज किया. नागा ने भी जो है टाइम मांगा, बट उसने कोई टाइम नहीं दिया. और अगर किसी ने अपोज करा तो उसको भी रिफ्यूज करा. फाइनली जो है उन्होंने उनको, क्योंकि वो फास्ट रनर थे, दैट इज व्हाई ही गेव ओनली 1 डे टाइम, कि 1 दिन के अंदर अंदर जो है सारे स्नेक्स जो है फॉरेस्ट में नहीं दिखने चाहिए. इसके आगे क्या होता है बच्चों? व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? लेट्स सी. तो किस तरह से हमको जो ये स्टोरी कौन सुना रहा है? प्रेम. हु इज द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी? प्रेम. प्रेम बता रहा है. और प्रेम को किसने बताई थी ये स्टोरी? ग्रैंडफादर ने, जो पंबुपति के थे. और आपको याद होगा कि प्रेम ने जो है अपना घर क्यों छोड़ा था? क्योंकि वहां पे जो है रिलीजन के नाम से जो है किसी से लड़ाई हो रही थी. फाइट, दे वर स्टार्टेड फाइटिंग टू ईच अदर, और लोगों के घर बर्न हो रहे थे. और ये जो है वहां से भागा था प्रेम, और ग्रैब सम कॉइन्स, क्लोथ्स, फ्यू क्लोथ्स, कॉइन्स एंड स्टैच्यू ऑफ गणेशा. और किस तरह से दौड़ते दौड़ते कहां पहुंचा था? ही रीच टू पंबुपति विलेज. और वहां पे किस तरह से वो फेंट हो गया था. और जब आंख खुली थी तो कौन उसको लुक आफ्टर कर रहा था? इन ओल्ड मैन ऑफ पंबुपति. और वहां के लोगों को देख के वो इतना ज्यादा इंप्रेस हो गया था कि मेरे घर में जो है, मेरे गांव में लोग इतना लड़ाई कर रहे हैं. और ग्रैंडफादर ने उससे कहा कि मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, और तुम जाके ये स्टोरी को किसे सुनाना? गो बैक टू योर विलेज एंड told them that story, tell them that story. तो उन्होंने जो स्टोरी पहले रिफ्यूज करा, बट फिर जो है फाइनली ही एग्री टू लिसन द स्टोरी. अब इस स्टोरी में हमने देखा कि किस तरह से वहां पे रेप्टाइल्स थे, और रेप्टाइल्स में मकारा जो था हेड था उनका. और किस तरह से एवरी मंथ ही प्लान टू ऑर्गेनाइज अ मीटिंग. और डर के मारे जिस तरह से उसने जो है कोई बोलने की कोशिश करा, उसने कहा नो बट नो थिंग, राइट? और उसने हमने जो है आंसर देने शुरू कर दिए कि टॉर्टोइसेस क्यों हमें पसंद नहीं है? क्योंकि वो थोड़े से स्लो चलते हैं, अपने जो है कैरी करके चलते हैं हाउस. क्या आप लोगों ने किसी को देखा है? फिर वो लिजर्ड से क्वेश्चन करता है, यू लिव इन द ट्रीज, वुड यू एवर कैरी अ ट्री ऑन योर बैक? इस तरह से क्वेश्चन करता है. और सब जो है डर के मारे जो है दे वो ऑल फ्राइटेंड, और सब जो है उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं. तो नो बट Now listen, I have told the tortoise that they will. और उसने कहा कि भाई इस 1 हफ्ते के बाद या ट्यूसडे तक मुझे एक भी टॉर्टोइस नहीं दिखना चाहिए इन द फॉरेस्ट. हमें क्या मिलेगा? मोर फूड, मोर वाटर, मोर
स्पेस, इस तरह से उसने जो है ट्यूसडे तक मंडे तक का टाइम दिया था और कहा था बाय नेक्स्ट ट्यूसडे वी वोंट हैव अ सिंगल टॉर्टोइज इन द फॉरेस्ट। एंड बाय द फॉलोइंग ईयर हमने देखा कि उनके जाने के बाद, क्योंकि सबकी इम्पोर्टेंस होती है, सबकी प्रेजेंस की इम्पोर्टेंस होती है, सबके अंदर एक क्वालिटी होती है, तो टॉर्टोइजेस क्या करते थे, रोटिंग जो जितने एनिमल्स थे या जो है रोटिंग फ्रूट्स थे उनको जो है वो ईट करते थे, तो वहां पे क्या रहती थी, सफाई रहती थी। बट इन द एब्सेंस ऑफ टॉर्टोइजेस क्या हुआ, चारों तरफ क्या आने लगी, बैड स्मेल, राइट। तो किसकी स्मेल थी, इट वॉज द स्मेल ऑफ रॉटिंग फ्रूट्स, रॉटिंग एनिमल्स। इवन मकारा भी हमने देखा था कि हैड टू गो अबाउट होल्डिंग हिज नोज विद हिज बिग क्लॉज, अपने बिग पंजे से जो क्लोज है उसको बंद करके वो चलता था। A month passed by, then the same thing happened all over again. अब मकारा ने क्या किया, next time he wrote a letter to snakes, right? अब snakes, they were to leave the forest since they could move fast, they had to go in a day. एक दिन का उनको टाइम दिया, tortoises को कितना टाइम दिया, 1 week का दिया था, right? And they made funny noises, कि ये तो funny noises करते, who wants such weird creatures around? अगेन नो वन डेयर टू डिसएग्री। अब जो है मकारा ने ऑर्डर दे दिया तो कोई भी जो है उसको डिसएग्री नहीं कर रहा था, सब जो है हमें हाँ मिला रहे थे। और स्नेक्स लेफ्ट द फॉरेस्ट फॉर ए व्हाइल, एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट वर हैप्पी, वो खुश थे क्योंकि सब लोग जो है सांपों से डरते थे। उन्हें लगता था कि अगर ये जो है हमें थोड़ा सा भी जो है काट देंगे और स्पिट करेंगे हमारे ऊपर, तो एक वैनम मींस कोई जहर जो है हमारे ऊपर आएगा पूरी बॉडी में, and a little poison to kill anyone. तो सब लोग खुश थे because they had been a little afraid of the snakes. सब डरते थे। You never knew when one of them might, कभी भी कोई भी जो है अगर उनका टेम्पर जो है लॉस हो जाए तो they spit some venom at you and it took only a little poison to kill you, और उसी के कारण तुम्हारी डेथ भी हो सकती है after all. The lizard were also ordered to leave. अब नेक्स्ट टाइम किसका नंबर आया, सबसे पहले आया टॉर्टोइज का, फिर आया स्नेक्स का, और थर्ड नंबर किसका आया, he wrote a letter to lizards to leave the forest. The lizards were also ordered to leave and the whole forest now belonged to Makara and his group. अब lizards भी चले गए, स्नेक्स भी चले जाएंगे, कौन बचेगा, क्रोकोडाइल। अब उन्हें लगा कि सारा खाना हमारा है, फूड हमारा है, स्पेस हमारा है, वाटर हमारा है। द क्रोकोडाइल फेस अनफोर्सीन प्रॉब्लम्स इन द एब्सेंस ऑफ देयर फेलो रेप्टाइल। अब जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था कि सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। अब उसकी जो फेलो रेप्टाइल से उनके एब्सेंस में उन्होंने क्या प्रॉब्लम फेस करी, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। दे सोन रियलाइज दैट देयर हैप्पीनेस ले इन द फेलो क्रिएचर्स, उसे पता चल गई थी हमारी खुशी किस में है, हमारे फेलो रेप्टाइल्स में है। हैप्पीनेस एंड होम कमिंग, उन्हीं के उनके वापस आने से ही हमें जो है पहले वाला एनवायरमेंट मिलेगा, पहले वाली खुशी मिलेगी, राइट। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज पॉइंट्स इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, क्लियर। अ फ्यू वीक्स पास्ड एंड द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट लुक टायर्ड एंड फेड अप। अब बहुत कुछ हफ्ते बीत गए, अ फ्यू वीक्स पास्ड। अब एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट अब क्या हो गए, लुक टायर्ड, थके हुए दिखने लगे, एंड फेड अप। क्यों फेड अप हो गए थे, द रैट्स। अब रैट्स को कौन खाता है बच्चों, स्नेक्स। और टॉर्टोइज क्या खाते थे, तो देखिए इनके एब्सेंस में क्या क्या चीजें, क्या कमी हुई, क्या प्रॉब्लम्स आई। टॉर्टोइज ईट rot fruits and animals. क्लियर। स्नेक्स क्या खाते हैं बच्चों, अब उनके एब्सेंस में देखते हैं क्या होता है। स्नेक्स, रैट्स। नाउ दैट देयर वर नो स्नेक्स टू ईट देम। अब चारों तरफ क्या हुए, चूहे चूहे होने लगे। क्यों, क्योंकि स्नेक्स जो है क्या खाते थे, चूहे, राइट। देयर वर नो स्नेक्स टू ईट रैट्स। द रैट्स हैड टेकन
ओवर द फॉरेस्ट। अब ऑब्वियस है कि जब रैट्स को खाने वाला कोई नहीं है तो उनकी जो नंबर्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, राइट। तो पूरी फॉरेस्ट में क्या हो गए, रैट्स। एंड दे वर हैविंग ए वंडरफुल टाइम, और वो खुश थे क्योंकि किसी का डर नहीं था, क्योंकि पहले स्नेक्स थे तो उन्हें डर लगता था कि भी स्नेक्स जो है हमको खा जाएंगे। बट दे हैव वेरी अ वंडरफुल टाइम, दे वर एवरीवेयर, सब चारों तरफ क्या देखते हैं, यू कैन सी द रैट्स ऑन द ट्रीज, इन द ग्रास, सब जगह, पेड़ों में, घास में, इन द बुशेस, ऑन द ग्राउंड, एवरीवेयर यू कैन सी द रैट्स। क्यों? क्योंकि स्नेक्स जो थे, कहानी थे, दे वर नॉट इन द फॉरेस्ट। दे एट अप द एग्स ऑफ द लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स। अब उन्होंने देखा कि वो क्या कर रहे थे कि अंडे, लिजर्ड्स के अंडे या क्रोकोडाइल के अंडे जो है, दे एट अप, जितने भी रैट्स से सारे जो है उनके अंडे खा जाते थे। तो क्या हुआ, वहां पे कोई भी बेबीज नहीं हुए जब अंडे नहीं थे, क्योंकि रेप्टाइल्स क्या करते हैं, दे लेट। तो क्या हुआ बच्चों कि बेबीज नहीं हुए दैट ईयर, तो कोई बच्चे नहीं हुए, क्योंकि अंडे जो कौन खा जाता था, रैट्स। मकारास ओन, और इवन उन्होंने जो है मकारास के जो नेस्ट था, वो जो इन द एब्सेंस ऑफ स्नेक्स, किसकी जो है पॉपुलेशन बढ़ गई, जनसंख्या रैट्स की, क्योंकि उनको खाने वाला कोई नहीं था। और वो बिल्कुल जो है इतने ज्यादा जो है घूम रहे थे, एक कहाँ पे, इवन यू कैन सी द रैट्स ऑन ट्रीज, ग्रास, ग्राउंड, सब जगह क्या दिख रहे थे, रैट्स। और वो क्या कर रहे थे, दे एट अप द एग्स ऑफ द लिजर्ड्स, जितने भी लिजर्ड्स के एग थे या क्रोकोडाइल्स के एग थे, सब जो है वो खा जा रहे थे, जितने भी रैट्स थे, एवरीवेयर यू कैन सी रैट्स। देयर वुड बी नो बेबीज दैट ईयर। अब जब अंडे वो खा गए थे तो ऑब्वियस है बच्चे कहाँ से होंगे, राइट। तो नो बेबीज दैट ईयर। मकारास ओन नेस्ट, इवन उन्होंने जो है मकारा को भी नहीं छोड़ा, और उसके नेस्ट ऑफ एग्स हैड बीन च्यूड अप, और उसका भी जो नेस्ट में जितने अंडे थे वो भी वो खा गए, कौन, रैट्स। देन मकारा हैड अ ग्रेट आइडिया। अब मकारा को जो है एक आइडिया आया, ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द क्रोकोडाइल्स एंड सेड, अब उसने फाइनली एक और मीटिंग करी जितने क्रोकोडाइल्स थे, एंड सेड, wouldn't it be wonderful if we, the crocodiles, could have the whole jungle for ourselves? अब उसने what he said to the crocodiles, तो उसने खाली crocodiles को बुलाया, कि और वो को नहीं बुलाया, उसने खाली crocodiles को बुलाया, lizards को भी नहीं बुलाया। उसने कहा अगर ये इतना अच्छा नहीं होता कि जो पूरा होल जंगल है उसमें हम जो है राज करते, could have the whole jungle for ourselves, no one but us, कोई नहीं होगा उसमें, कौन होंगे, हम होंगे। These lizards, क्योंकि अब कौन बचे थे बच्चों, lizards, क्योंकि tortoises को ऑलरेडी ही wrote a letter और भेज चुका था। सेकेंड नंबर किसका था, स्नेक्स का। तो उसने खाली क्रोकोडाइल्स को बुलाया और उन्होंने कहा कि अगर इतना अच्छा नहीं होता अगर हमारे पास वी वुड हैव द होल जंगल फॉर आवरसेल्फ, नो वन बट अस। These lizards, now just look at them. तो उन्होंने कहा इनको देखो, ये जो lizards हैं, just look at them. They have the strangest habit. और अगर तुम देखोगे कितनी ऐसी strange जो है, अजीब सी जो है इनकी habits हैं, and some of them even change color. और आप अगर इनको ध्यान से देखो तो कुछ की इतनी strange habit है कि they can change their color, कि ये तो अपना रंग भी बदलती हैं। Can we trust someone who is green one minute, red the next? तो उसने कहा मकारा ने कि हम इन पे कैसे विश्वास कर सकते हैं कि एक सेकंड में जो है ये ग्रीन है और नेक्स्ट सेकंड में क्या है, रेड है। तो एक मिनट में जो है ये लाल और कभी ग्रीन हो रही है, तो कैसे हम इनमें, हाउ कैन वी ट्रस्ट देम? तो इनकी जो है ये हैबिट है, विश्वास करने लायक नहीं है। दीज लिजर्ड्स, लेट्स गेट रिड ऑफ देम। तो उन्होंने कहा भाई जल्दी से इनसे छुटकारा पाते हैं, लेट्स गेट रिड ऑफ देम, क्योंकि इन पे विश्वास नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हाउ कैन वी ट्रस्ट समवन हु इज ग्रीन वन मिनट एंड रेड नेक्स्ट? लेट्स रिड ऑफ देम
Let's get rid of them. By now, the crocodiles were really scared of Makara. सबको जो है सब डरते थे किससे? मकारा से. So they clapped. अब सबने जो है क्या करना शुरू कर दिया? क्लैप करी, ताली बजाई and cheered. Makara was pleased. The lizards loved the forest. अब तीसरा नंबर जो है उसने he wrote a letter और lizards को कहा कि you leave the forest. सारी जितनी lizards थी they left the forest. Some with their babies on their backs. अब उन्होंने क्या करा? जो छोटे छोटे बच्चे थे they carried their babies back और सब ने जो है they left the forest. अब बच्चों किस किस ने छोड़ा फॉरेस्ट? सबसे पहले टॉर्टोइस ने, सेकेंड नंबर किसका है? स्नेक्स. अब किसने छोड़ा? लिजर्ड्स. और सबका रीजन दिया कि टॉर्टोइस का भी रीजन दिया कि बहुत स्लो हैं, दे कैरी देयर हाउसेज ऑन देयर बैक. स्नेक्स के लिए बोला कि ये जो है एक सेकंड में आपके ऊपर जो है जब गुस्सा आता है दे लॉस देयर टेम्पर, दे कैन स्पिट अ वेनम ऑन योर बॉडी और यू जो है तुम मर सकते हो. लिजर्ड्स के लिए बोला कि ये कैसे ट्रस्ट करते हैं? हाउ कैन वी ट्रस्ट देम? हु इज ग्रीन 1 मिनट एंड रेड द नेक्स्ट. तो किस तरह से इसे छुटकारा पाना है उन्होंने ऑर्डर दिया प्लीज. एंड द लिजर्ड्स लेफ्ट द फॉरेस्ट. बट नाउ when life should have been wonderful for the crocodiles of Pambupati, all kinds of awful things began to happen. अब उन्हें लग रहा था कि भाई चलो सब चले गए, अब हम खाली क्रोकोडाइल्स रहे हैं तो हमारी जिंदगी जो है स्मूथली चलेगी, वंडरफुल होगी. बट क्या ये पॉसिबल था बच्चों? देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंड. कि वहां पे जो है ऑफुल थिंग्स होने लगी. क्या थी? ऐसी घटनाएं घट रही थी. टू बिगिन विथ द रैट्स ग्रू बोल्डर बाय द डे. अब वो और बोल्ड हो गए, उन्हें डर किसी का नहीं था. स्नेक चले गए थे जो उनको खाते थे, बहुत जो है इधर से उधर जो है घूमने लगे. fearlessly they became so fearless that they jumped and turned somersaults on the crocodile's back. अब उन्हें किसी का डर नहीं था तो चूहों ने क्या शुरू कर दिया? इतने बोल्ड हो गए थे, उन्होंने जंप कर रहे थे, टर्न कर रहे थे. किसके ऊपर? रेप्टाइल्स के. समरसॉल्ट्स कर रहे थे. किसमें? ऑन द बैक ऑफ क्रोकोडाइल्स. क्योंकि अब फॉरेस्ट में कौन बचा था? क्रोकोडाइल्स. राइट. तो यहाँ पे यू कैन सी कि किस तरह से जो है रैट्स जो हैं किसको परेशान करने लगे? क्रोकोडाइल्स को. एंड देयर वर टू मैनी फ्रॉग्स. अब वहां पे क्या हो गए? बहुत ज्यादा क्या हो गए? फ्रॉग्स. They seemed to be growing larger and there was no one to eat them but the crocodiles. अब वहां पे क्या थे? कि फ्रॉग हो गए, उनको खाने वाला कोई नहीं था. There was no one to eat them but the crocodiles. These huge frogs began to eat the baby crocodiles. अब ये जो बड़े बड़े मेंढक थे, फ्रॉग थे, इन्होंने किसको खाना शुरू कर दिया? बेबी क्रोकोडाइल्स को. छोटे छोटे जो बेबी क्रोकोडाइल्स ने, इनको खाना किसने शुरू कर दिया? फ्रॉग्स ने. That the lizards and the insects. Now that the lizards were gone. अब लिजर्ड्स क्या खाती है? छोटे छोटे इंसेक्ट्स. अब लिजर्ड्स नहीं थी फॉरेस्ट में तो क्या हो गया? There were millions of them. क्या? मिलियंस ऑफ इंसेक्ट्स. बहुत सारे जो है इंसेक्ट्स होने लगे क्योंकि लिजर्ड्स नहीं थी. लिजर्ड किसको खाती है? इंसेक्ट्स. ग्रोइंग बिगर एंड नेस्टियर बाय द डे. अब वो जो है बढ़ने लगे क्योंकि उनको खाने वाला कोई नहीं था. क्योंकि हमारी क्या है, कल भी मैंने बताया था आपको, एक फूड चेन चलती. इट वॉज अ टेरिबल टाइम ऑफ द क्रोकोडाइल्स. अब क्योंकि क्रोकोडाइल्स के हेल्प करने के लिए कोई नहीं था, खाली क्रोकोडाइल्स बचे थे. न लिजर्ड थी, न स्नेक थे, न टॉर्टोइस थे. तो इट वॉज ए टेरिबल टाइम. बहुत खराब टाइम था उधर, भयानक था फॉर क्रोकोडाइल्स. दे कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपेंड. अब उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया.
What happened to their happy forest home? तो उन्होंने कहा इतना अच्छा जो था फॉरेस्ट था, सारे रेप्टाइल्स जो हैं खुश होके रहते थे, अब यहाँ पे ऐसा क्या हो गया? What happened their happy forest home? कि उनके ये फॉरेस्ट में, जंगल होम में जो उनका शेल्टर है, क्या हो गया अचानक? और करा किसने था बच्चों? ये मकारा ने। क्योंकि अगर वो ऑर्डर नहीं देता तो ना टॉर्टोइस जाते, अगर वो ऑर्डर स्नेक्स को नहीं देता तो स्नेक्स वहां रहते, लिजर्ड्स को नहीं देता तो वहां पे इंसेक्ट्स ज्यादा नहीं होते, स्नेक को जाने के लिए नहीं देता या टॉर्टोइस को नहीं जाने देता तो फ्रॉग और रैट्स नहीं होते। तो किसकी वजह से हुआ था ये सारा? मकारा। और मकारा ने क्या करा? अपनी पावर का मिसयूज करा। और मकारा ने क्या मिसयूज करा? किसी को बोलने नहीं दिया एंड ही ऑर्डर कि अकेले जो है, उसने कहा कि भाई मोर स्पेस, मोर वाटर, मोर फूड। ने कहा मुझे ज्यादा खाने को मिलेगा। तो बच्चों अपनी रियल लाइफ में भी अगर हम देखें तो हम अगर चाहें खाना कितना खाएंगे आप? जितना आपको जरूरत है। बट लालच जो है, ग्रीडीनेस जो है, ग्रीडी, हमें ग्रीड नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, राइट? तो जैसे हम मकारा ने कहा कि भाई सब जले जाएं और मैं जो है यहाँ पे राज करूंगा। क्या हुआ बच्चों ऐसा? तो लेट्स सी। देन वन डे a squeaky little voice piped out at one of their meetings. We know, एक जो है पतली सी आवाज जो है, स्क्वीकी लिटिल वॉइस जो है उनको मीटिंग में सुनाई दी। अब किसकी आवाज थी और किसने हिम्मत करी बोलने की? क्योंकि मकारा क्या करता था? पहले सबको चुप करा देता था। नो बट, जैसे उन्होंने बोला बट तो वहीं पे चुप कराता था। नो बट, नो थिंक, कुछ सोचना नहीं है, जो मेरे को सुनो, लिसन टू मी। और सारे लोग जो जितने रेप्टाइल्स थे सब डर के मारे जो है चुपचाप मीटिंग में सुनते रहते थे और हाँ में हाँ, राइट? क्योंकि वो क्या कर रहा था? मिसयूज कर रहा था पावर का। तो आवाज किसकी आती है? लेट्स सी। वी नो, हमें पता है। व्हाई द फॉरेस्ट हैज गॉन क्रेजी, डोंट वी? सडनली एवरीवन वाज साइलेंट। सब जो है चुप हो गई। किसने, किसकी हिम्मत हुई? हु डेयर टू से? So suddenly everyone was silent. They looked at Makara fearfully, but to their surprise, सबने डरते मारे किसको देखा? मकारा को। क्योंकि मकारा से क्या करते थे? सब थ्रेटेंड थे, डरते थे, फ्राइटेंड थे। तो उन्होंने fearlessly जैसे ही किसको देखा? मकारा को। He looked nervous. He shook a rat off his tail and asked a small crocodile. अब वो उन्होंने जब देखा मकारा को तो मकारा थोड़ा सा नर्वस था। क्योंकि मकारा को भी कौन परेशान कर रहे थे? टीज कर रहे थे और उसके बैक में जो है समरसॉल्ट कर रहे थे रैट। तो ही शुक अ रैट, उसने अपनी टेल से एक रैट को जो है वहां पे भगाया, शुक अ रैट ऑफ हिज टेल एंड आस्क्ड अ स्मॉल क्रोकोडाइल। तो उसने एक क्रोकोडाइल से पूछा, जिसने जो है हिम्मत करके जो है बोला था कि वी नो व्हाई द फॉरेस्ट हैज गॉन क्रेजी। उसने उससे बोला, क्रोकोडाइल से, व्हाई लिटिल फेलो, इट ऑल गॉन विद द टॉर्च। उसने कहा ये सब कुछ किसके कारण हुआ है? टॉर्च के कारण हुआ। जो तुमने ऑर्डर्स दिए थे ये सब उसी के कारण है कि तुमने जो है यहाँ से कौन कौन से रेप्टाइल्स को भेज दिया, स्नेक्स को भेज दिया, टॉर्टोइसेस को भेज दिया, लिजर्ड्स को भेज दिया है। ये सारी जो आज हम जो है अकेले हैं, या रैट्स इतने ज्यादा हैं, इंसेक्ट्स इतने ज्यादा हैं, फ्रॉग जो हमारे एग्स को खा रहे हैं, हमारी जो बेबीज को जो है दे एट कर रहे हैं या खा रहे हैं, तो ये किसकी वजह से कर रहे? इन्हीं की वजह से कर रहे। ओके सेड मकारा, देयर इज नो नीड टू टॉक सो मच। अब उसे, क्योंकि कौन था वो? प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग। तो उसने कहा हाँ ठीक है, ओके सेड मकारा, देयर इज नो नीड टू टॉक सो मच। अब उसने वहीं स्टॉप कर दिया। जैसे उसने बोला इट इज ऑल बिगिन टू टॉट ही बोला था, उसने कहा भाई ओके ठीक है। मकारा ने बोला कि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मकारा डिडंट वांट टू एडमिट ही वाज रॉन्ग, क्योंकि कई बार होता है ना कि जो हेड होता है, प्रेसिडेंट होता है, तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो बोलता है कि हाँ भाई ठीक है। अपने आप को गलत कैसे बताएगा कि हाँ भाई मैंने गलत ऑर्डर दिए थे? तो बोलता हाँ ठीक है, देयर इज नो नीड टू टॉक सो मच, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मकारा डिडंट वांट, क्यों बोला उसने ऐसा बच्चों? क्योंकि ही डिडंट वांट टू एडमिट ही वाज रॉन्ग।
क्योंकि वो ये एक्सेप्ट करना नहीं चाहता था कि मैं जो है सबके सामने गलत जो है प्रूव हूं. बट इट डिडंट मैटर. All the crocodiles knew now he was not all that strong or powerful. अब सारे जितने crocodiles थे सबको पता चल गया था कि अब वो इतना पावरफुल नहीं है और इतना स्ट्रांग नहीं है और ऑलवेज राइट, कि हमेशा ये सही हो. इट इज नॉट ट्रू. ये सच नहीं है कि वो हमेशा सही रहे. अब सब क्रोकोडाइल्स को जो है पता चल गया था. दे ऑल न्यू अबाउट क्रोकोडाइल्स कि ही वॉज नॉट ए or that is strong or powerful, even always right. They sent urgent messages. अब उन्होंने क्या करा, जल्दी जल्दी अपने आप ये भी वेट नहीं करा कि उसके ऑर्डर का. they sent urgent messages all over the place for the tortoises, snakes and lizards to come back to Pampupati. तो उन्होंने क्या करा, मैसेजेस दिए ऑल ओवर द प्लेस, सब जगह जहाँ टॉर्टोइसेस चले गए थे या स्नेक्स थे या लिजर्ड्स थे. और उन्होंने क्या मैसेज दिया, प्लीज कम बैक टू पंबुपति. एंड व्हाट अ ग्रेट डे इट वाज व्हेन दीज क्रिएचर्स केम बैक. अब होता है बच्चों कि जैसे जितने उनके जो है एक फैमिली मेंबर की तरह रहते थे, तो जितने क्रिएचर्स जो है गए थे, दे ऑल केम बैक, फैमिली आफ्टर फैमिली विद देयर लिटिल वंस ऑन देयर बैक्स और struggling behind, shouting at the parents to wait for them. अब उन्होंने देखा कि सारे जितने एनिमल्स थे सब जो हैं अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ जो हैं वापस आ रहे हैं और किस तरह से पीछे से उनके अपने पेरेंट्स को आवाज लगा रहे हैं टू वेट फॉर देम. तो सारे जितने एनिमल्स थे, तो वही खुशी थी, वही जो एनवायरमेंट था फॉरेस्ट का फिर से हो गया. तो अभी जो है उन्होंने रियलाइज कर लिया कि किस तरह से जो मकारा है, he was not all that strong or powerful, even right. In 2 months, the forest was back to normal. अब 2 महीने के अंदर अंदर जो है फॉरेस्ट फिर से क्या हो गया, नॉर्मल हो गया. जैसे पहले था, जैसा एनवायरमेंट पहले था वैसे एनवायरमेंट फिर से हो गया, राइट, बैक टू नॉर्मल. द रैट्स डिसअपियर. अब स्नेक आ गए थे तो रैट्स डिसअपियर्ड हो गए. इंसेक्ट्स जो है लिजर्ड थी, इंसेक्ट्स जो है डिसअपियर्ड हो गए. एंड द स्मेल एंड द वर्ल्ड फाइनली वेंट बैक टू इट्स फैमिलियर ओल्ड सेल्फ. तो जितने थे रेट्स डिसअपियर्ड हो गए एंड द इंसेक्ट्स भी डिसअपियर्ड हो गए एंड द स्मेल एंड द वर्ल्ड फाइनली वेंट बैक टू इट्स फैमिलियर ओल्ड सेल्फ. जैसे पहले था वैसे ही एनवायरमेंट हो गया प्योर और एक हंसी खुशी का जो है माहौल सा हो गया. रैट्स जो बोल्डली इधर से उधर घूम रहे थे और उनके जो अंडे खा रहे थे, तो वो भी जो है सारी जो बैड हैपनिंग हो रही थी वो सब क्या हो गई, रुक गई. जो रोटन फ्रूट्स की बदबू आ रही थी, स्मेल आ रही थी, वो नहीं आ रही थी. इंसेक्ट्स जो है वो ग्रो नहीं कर रहे थे क्योंकि कौन आ गई थी, लिजर्ड्स आ गई थी. और टॉर्टोइस ने भी अपना काम शुरू करा था क्योंकि वो क्या करते थे, they ate all rotten fruits and animals. तो स्मेल किसकी आएगी, कुछ नहीं आएगा, क्लीन हो गया फॉरेस्ट. फाइनली वेंट बैक टू अ फैमिलियर ओल्ड सेल्फ. वेल प्रेम सेड द ओल्ड मैन. अब ओल्ड मैन ने कहानी पूरी सुना दी और किस तरह से उन्होंने बताया कि सबकी प्रेजेंस होती है, सबके अंदर एक क्वालिटी होती है. ये एक स्टोरी के थ्रू ओल्ड मैन ने किसको बताया, प्रेम को बताया. और उससे क्या रिक्वेस्ट करी थी, ये स्टोरी को तुम सुनो और फिर अपने गांव जाओ, गो बैक टू योर विलेज एंड टेल देम द स्टोरी. हैव यू फॉलन asleep? डिड माई स्टोरी सेंड यू ऑफ टू ड्रीमलैंड? तो उन्होंने जो है ओल्ड मैन ने क्या बोला कि तुम क्या asleep हो गए, हैव यू fallen asleep? और मेरी स्टोरी से did my story, क्या मेरी स्टोरी ने send you off to a dreamland, क्या एक सपने की जो है ड्रीमलैंड में भेज दिया? किसने बोला? that old man. I shook my hand. यहाँ होता कहते हैं I shook my hand. प्रेम कह रहा है यहाँ पे I shook my head. No grandfather, I was just thinking. तो उन्होंने कहा नहीं grandfather. तो यहाँ पे आई कौन है? प्रेम. मुझे कहा I was just thinking
कि मैं क्या सोच रहा था, मे बी इट्स टाइम आई वेंट बैक टू माई ओन विलेज। तो उन्होंने कहा, उन्होंने किससे बताया कि जो जानवर गए थे और वापस आए और उन्होंने खुशी खुशी जो है उसको वहां पे एंटर हो गया अपने फॉरेस्ट में। तो उसने कहा, मे बी इट्स टाइम आई वेंट बैक टू माई विलेज बिकॉज आई हैव अ स्टोरी टू टेल दैम। कि अब टाइम आ गया कि मैं वापस जाऊं। आई वेंट बैक टू माई ओन विलेज, अपने गांव में, बिकॉज आई हैव अ स्टोरी, क्योंकि मेरे पास एक स्टोरी है उनको बताने के लिए, टू टेल देम। बट वॉट इफ दे डोंट लिसन टू मी। परंतु एक डाउट सा सबको रहता ना, कि जैसे पहले ग्रैंडफादर ने बोला कि भाई मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊंगा, तो प्रेम जो है पहले एग्री नहीं था। तो उसने कहा कि अगर मैं वापस जाता हूं, इफ दे वर नॉट एग्री, इफ दे डोंट एग्री टू लिसन मी, राइट, अगर कोई मेरी स्टोरी नहीं सुनेगा, वी कैन ओनली कीप एट इट, माई सन, टेल दीज स्टोरीज अगेन एंड अगेन टू मोर एंड मोर पीपल। तो उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि तुम ये स्टोरी वहां पे जाओ, बार बार उनको सुनाओ और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ। ये नहीं कि एक आदमी को बता दिए, दैट्स ऑल। उन्होंने कहा, दीज स्टोरीज अगेन एंड अगेन टू मोर एंड मोर पीपल। जगह जगह जाके तुम इस टाइप की जो है स्टोरी सुनाओ कि किस तरह से जो है पंबुपति विलेज में जो है पहले जो किस तरह से सारे लोग मिलजुल के रहते थे, बट धीरे धीरे जो है एक, मतलब कहने का मतलब है उनका कि एक व्यक्ति की वजह से, एक एनिमल, रेप्टाइल्स की वजह से जो है पूरा फॉरेस्ट खाली हो गया था। बट लास्ट में दे रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच रेप्टाइल। लास्ट में उन्होंने रियलाइज करा था कि किस तरह से हर रेप्टाइल की अपनी अपनी जो है क्वालिटी है, अपनी अपनी जो है इम्पोर्टेंस है। तो उन्होंने कहा, एक को मत बताओ, टेल दिस स्टोरी टू मोर एंड मोर पीपल। सम ऑफ देम मे लाफ एट यू और से योर स्टोरीज आर नॉट ट्रू। कुछ लोग तुम्हें जो है हंसेंगे, लोग ये स्टोरी को सुन के। कुछ लोग जो है क्या कहेंगे, अरे तुम्हारी जो स्टोरी है, योर स्टोरीज आर नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू स्टोरी, बट दे मे रिमेम्बर देम वन डे। बट एक दिन जो है इस स्टोरी को वो याद करेंगे, क्योंकि सेम चीज जो है उनके अपने विलेज में भी थी कि किस तरह से एक छोटी सी बात में जो है पूरा विलेज जो है खाली हो गया था। बट तो यहाँ पे ग्रैंडफादर ने क्या बोला कि ये स्टोरी ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां बताओ, बट दे मे रिमेम्बर देम वन डे एंड अंडरस्टैंड दैट ईच ऑफ अस हैज अ प्लेस इन दिस स्ट्रेंज फनी वर्ल्ड ऑफ आर्ट। और एक दिन वो रियलाइज करेंगे कि हम सबकी अपनी अपनी जो है एक पोजीशन है, एक प्लेस है, एक जो है इम्पोर्टेंस है इस फनी वर्ल्ड में, वर्ल्ड ऑफ आर्ट। तो इट इज रिटन बाय जय विटेकर, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। बच्चों घर में रिवाइज करें और रीडिंग जरूर करें। कोई भी चैप्टर यहाँ पे पढ़ाते हैं तो रीडिंग जरूर करें, कि जितना आप रीडिंग करेंगे उतनी आपकी इंग्लिश जो है शार्प होगी। तो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।